हेलो डेलीगेट्स, अगर आप चाहते हो कि आपका फिजिक्स इम्प्रूव हो और क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओ तो इन ट्रिक्स को ज़रूर अपनाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फिजिक्स के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं लगता और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। तो वो लोग कैसे फिजिक्स सॉल्व करते हैं, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से उनको फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है और ऐसी क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को फिजिक्स टफ लगता है, आज हम वही डिस्कस करेंगे। आपको ये नहीं आइडिया है कि फिजिक्स आपकी रैंक कई गुना बढ़ा सकती है। सिर्फ एक मार्क ही आपका रैंक उथल पुथल कर सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी हम पढ़े और अगर पढ़े तो कैसे पढ़े? क्या सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए? और सारे टीचर्स और टॉपर्स को सुन के आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, इन लोगों ने फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी है तो मैं भी पढ़ूंगी। दे स्टार्ट फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, एक पेज, दो पेज, फिर जैसे धीरे 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 आगे बढ़ते हैं दे फील टायर्ड, बोरिंग लगता है क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। और सबसे पहला रीज़न कि सब लोगों को एनसीईआरटी फिजिक्स की नहीं समझ में आती क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत हाई क्वालिटी यानी कि बीएम शर्मा, डीसी पांडे, इन डिसेंट बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाते सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। यही एक रीज़न है कि लोग एनसीईआरटी को रद्दी में डाल देते हैं। तो फर्स्ट हमें ये ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में एनसीईआरटी का नाम नहीं आता। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू आवर नोट्स। नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप स्कूल में टीचर से पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते जाते हैं, आप बहुत फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं। एक टीचर आपको 10 to 12 एग्जाम्पल्स करवाते हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, और उसी के दम पे आप 100-200 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो आप ही सोचो, थिंक कि आपकी नोट्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। You have to imagine your whole notes in your brain कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे था और दूसरे पेज पे ये एग्जाम्पल यहाँ पे था। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर आपकी नोट्स इतनी अच्छी नहीं है तो हम क्या करें? नेक्स्ट ऑप्शन इज कि आप एक डिसेंट सोर्स बुक चूज कर लीजिए, एक बुक फिक्स कर लीजिए थियरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए, और वही एक डिसेंट बुक सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर पाए ऐसी चूज कीजिएगा। और इसी चक्कर में एच.सी. वर्मा, इरोडॉव जैसी बुक सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो नोट्स या फिर कोई एक फिक्स डिसेंट बुक कीजिए और ये हो जाने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस करने हैं। अ बिग मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू कि वो बहुत सारी बुक्स प्रीफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ थियरी के लिए। ये नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आप ये बात ध्यान में रखना कि आपने इतनी सारी बुक्स सॉल्व कर ली, चलो मान लिया, पर पहले क्वेश्चन कि आप ये सारी बुक्स कर पाएंगे, और दूसरा क्वेश्चन कि आप क्या उनको उतनी ही जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस का तो है,
पर उसके साथ रिवीजन का भी है। ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिवीजन को दी जाती है। आप एक प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड कर लो कि फर्स्ट आई वुड डू माई नोट्स ख़त्म हो जाने के बाद कोचिंग की मॉड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई आप कोचिंग में नहीं हो तो एक सोर्स बुक, मैंने जैसे कहा डिसेंट बुक जो आप प्रिफर कर सकते हो, उसी में क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप उन्हीं को क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो। नोट्स और सोर्स बुक हो जाने के बाद हम एनसीईआरटी को प्रिफर करेंगे। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो आधी नोट्स करते हैं, आधे मॉड्यूल, सब आधा आधा करके छोड़ देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। 2 ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1, बुक चूज करने के बाद उसी को बार बार रिवाइज करो और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। जैसे बुक्स हो सकती है किसी कोचिंग की मॉड्यूल, BM शर्मा, DC पांडे और अदर बुक्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। उन पेपर्स को भी बार बार रिवाइज करने पर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है कि आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो पर टाइम लेके, मतलब टाइम लिमिट में। जैसे कितनी बुक्स है जिनमें एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फॉर्मूला पे 70-80 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पर वो कुछ काम के नहीं। काम के यानी एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके दिए गए हैं। तो उनको कैसे करना है, उनको टैकल कैसे करें? एक बुक लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उनको देख देख के सॉल्व करना है। यानी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसी क्वेश्चन को दिमाग में अप्रोच लगाओ और फॉर्मूला डिसाइड कर लो, सॉल्व मत करो। और फिर पीछे सॉल्यूशन देखो या आंसर चेक कर लो और उनको मैच करो। अगर मैच हो जाए तो डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपका ब्रेन अप्रोच और सॉल्यूशन सेम ना हो, तो उनको स्टार मार्क कर लो। और किसी बुक में सारे स्टार मार्क वाले क्वेश्चन अलग करके सेकेंड राउंड के लिए प्रिफर करो और उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और देखो कि क्यों वह गलत हुआ या आपका अप्रोच वहाँ पे इनकरेक्ट हुआ। उन्हीं को लास्ट डे रिवीजन पे यूज़ करने, मतलब रिवाइज करने हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि लास्ट डे रिवीजन का इम्पोर्टेंस क्या है। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, 2 से 3 से 4 महीने, फिर भी आप इतने कंफ्यूज हो, तो ये सोचो कि लास्ट डे पे जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले आप क्या करोगे? फिजिक्स करने बैठोगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखोगे, क्या करोगे? तो हमें एग्ज़ाम को माइंड में रख के ही सब सॉल्व करना है और शॉर्ट नोट्स प्रिफर करनी है। शॉर्ट नोट्स बहुत शॉर्ट और सटीक होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये बता दूं कि एनसीईआरटी में आपको क्या इंक्लूड करना है। बोल्ड डार्क लाइंस जो एनसीईआरटी में दी गई हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर सेकंड है डेफिनेशंस ट्विस्ट करके भी पूछी जा सकती है। और थर्ड इज ग्राफ्स। आज मतलब नीट 2020 के पेपर में ही एक कॉपर का ग्राफ दिया गया था फिजिक्स में, और एनसीईआरटी के अलावा आपको वो किसी और बुक में नहीं दिखा जाएगा। तो हमें एनसीईआरटी के सारे ग्राफ्स भी करने हैं। और फोर्थ, समरी, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू पॉन्डर, आपको वह करने ही करने हैं। उनमें से भी एमसीक्यू ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं। आई एम फ्रेंकली सेइंग कि इन चीज़ों के अलावा मैंने फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में और कुछ नहीं किया था, पर मॉडर्न फिजिक्स और ऐसे कई चैप्टर्स जो याद रखने वाले हैं वह सारे मैंने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में से रीड किए थे। पर बाकी सारे चैप्टर्स जैसे मैकेनिक्स, एनएलएम, रोटेशन,
जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, उनमें मैंने यही चीज़ें बोल्ड डार्क लाइन्स, डेफिनेशंस, ग्राफ्स वही किए थे। फ्रेंकली आई एम सेइंग। और लास्ट में आई वुड से कि फिजिक्स कनेक्टेड टू आवर डे टू डे लाइफ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत है आपको याद रखने के लिए, पर फिजिक्स में फॉर्मूला के अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। यही एक रीज़न बनता है कि स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स बनता है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला के अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। तो इसी तरह हमें भी ये कोशिश करनी है कि फिजिक्स को एक हमारी स्ट्रेंथ बनानी है, ना कि अपनी वीकनेस। तो मैंने तो अब डिसाइड कर लिया है कि अंजाम चाहे अब कुछ भी हो, पर खेलेंगे तो जमकर। सो विद दिस आई वाइंड अप माई वीडियो। और इसी तरह नए नए ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, मोटिवेशनल वीडियो आई वुड बी अपलोडिंग इन दिस चैनल। टू बी अपडेटेड, प्लीज सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.